वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से, कंप्लीट हो चुकी है, एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और पीडीएफ से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो भैया, टाइम बहुत कम है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल मूवमेंट 1905 से लेकर 1917 तक, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1902 में बनाया गया था, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया था भैया? परमात नाथ मित्र के द्वारा इन बंगाल। ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है अनुशीलन समिति के द्वारा। क्या, कौन सा पेपर? संध्या। 1908 में समिति पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड भवानी मंदिर। तो क्या क्या बात याद रखना है आपको? बात याद ये रखना है कि भैया अनुशीलन समिति 1902 में, ठीक है, परमात नाथ मित्र के द्वारा रखा गया था फाउंडेशन, न्यूज़पेपर संध्या और एक बुक भवानी मंदिर, ठीक है। उसके बाद है अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 में, ठीक है, वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज दी सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। दिस सोसाइटी इज नोन एज अभिनव भारत बाय द वीडी सावरकर। इन कोल्हापुर बॉम्ब केस वीडी सावरकर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भैया कोल्हापुर बॉम्ब केस जो किसी से रिलेटेड था भैया, तो अभिनव भारत से रिलेटेड था, ठीक है। मुजफ्फरपुर मर्डर केस देखते हैं। उसके बाद क्या कहानी? 1904 की कहानी है। 1905 में आपको पता है बंगाल का डिवीज़न, पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। 1907 में सूरत स्प्लिट। 1908 में अब पढ़ते हैं हम लोग अब ये सूरत स्प्लिट वगैरह बंगाल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहानी है। मुजफ्फरपुर मर्डर केस 19 अप्रैल 1908, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब एट ए कैरेज दे बिलीव्ड कैरिड किंग्सफोर्ड। उन लोगों को ये लगा कि किंग्सफोर्ड जा रहा है, उसमें उस पर जो है बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मिस्टेकनली थ्रोन एट कैरेज ऑफ द कैनेडी, और उसकी वाइफ और डॉटर दोनों मारी जाती है, ठीक है। ये कहानी आपको पता ही है। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेता है बंदा। ये सवाल कितना बार आया हुआ है अदर पीसीएस में और बीपीएससी में भी। खुदीराम बोस हैंग्ड ऑन 11 अगस्त 1908। यही वाला डेट बार बार दिमाग मारता है, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। 19 अप्रैल को कांड होता है और 11 अगस्त को फांसी दे दी जाती है खुदीराम बोस को, ठीक है। सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, यानी सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनको फांसी दी गई थी, ठीक है। स्टार्ट अभी एक और देखो इंटरेस्टिंग चीज़, शॉर्टेड वंदे मातरम टिल हिज लास्ट ब्रीथ। लास्ट ब्रीथ तक वंदे मातरम वो बोलते रहे, ठीक है, फांसी लगा हुआ फिर भी। ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर। आगे चलते हैं और देखते हैं भैया 1909 में क्या कहानी है। मदन लाल ढींगरा शॉट कर्नल विली। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है। इसमें लॉर्ड हार्डिंग का कहानी है कि लॉर्ड हार्डिंग पे जो है वो बॉम्ब फेंक दिया जाता है, किनके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ठीक है। अब 1912 में क्या इवेंट हो रहा था ऐसा आपको पता है कि, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा था कैपिटल। उसके रिगार्डिंग आते हैं भैया लॉर्ड हार्डिंग, हाथी पे सवार होते हैं और उन पे बॉम्ब फेंक दिया जाता है, ठीक है। नेशनल म्यूज़ियम में इसको दर्शाया भी गया है, अगर दिल्ली जाओगे तो देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद गदर पार्टी 1913 में बाई सुहन सिंह भाकना। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने रखा था फाउंडेशन, नहीं, सचिंद्र नाथ सन्याल ने नहीं रखा था, बल्कि सुहन सिंह भाकना ने रखा था। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय द सोहन सिंह भाकना। बाद में जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल वगैरह और रास बिहारी बोस वगैरह आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, द पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले कहानी देखते हैं कि देखो भैया ये है
ये पूरा बंगाल वाला एरिया अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये तो अब बांग्लादेश पहले नहीं था, तो एक है ईस्ट बंगाल, एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हुआ क्या, तो इसी को डिवाइड करना था, मतलब उसको हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना था, किसको, कर्जन को। लेकिन वो रीज़न क्या देता है, रीज़न कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि सर सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, हम सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ अलग कहानी चलेगा, यहाँ अलग कहानी चलेगा, ठीक है। आज भी देखो पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, पहले भी पॉपुलेशन ज़्यादा था, जैसे अभी आज बांग्लादेश बन गया, ठीक है। अगर बांग्लादेश को अगर अभी रख लेते हैं तो पॉपुलेशन इधर का ऑटोमेटिक ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ईस्ट वाले का, ठीक है, और वेस्ट वाले का जो है हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से इसको डिवाइड करना था, रूल करना था। कहानी तो ये है, लेकिन वो कहानी क्या बताया भैया, रीज़न ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है सर, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं हम, बहुत बड़ा एरिया है बंगाल, ठीक है। और उसका जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल जो प्रोविंस था उसमें क्या क्या था, उड़ीसा था, बंगाल था, बिहार था। ये वाला एरिया देखो बांग्लादेश इंक्लूड है, इस वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, और इस वाले एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, ठीक है। अब भी ज़्यादा ही है इस एरिया में, ठीक है। आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, सिंपल सी बात है, किसी बुक में अगर 20 जुलाई मिल सकता है, किसी बुक में 19 जुलाई मिल सकता है। 19 जुलाई मान के चलो, 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन अनाउंस द डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। एक तो था भैया 2 पार्ट्स में, एक ईस्टर्न बंगाल प्लस असम, एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा रेस्ट ऑफ द बंगाल, ठीक है। ये था कहानी, कब, 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने अनाउंस कर दिया कि पार्टीशन होगा बंगाल का। रीज़न क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा हमारा, हम अच्छे से गवर्न कर सकेंगे, ठीक है, फॉर बेटर गवर्नेंस। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था, बट द रियल रीज़न वाज कम्युनलाइजेशन, हिंदू मुस्लिम का कहानी, डिवाइड एंड रूल, वीकनिंग, ठीक है, ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, डिसकंटेंट बढ़ रहा था लोगों के अंदर, ठीक है। अब उसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा कहानी तो बंगाल वाले एरिया में ही चल रहा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए सोचा हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है, और आग भड़क जाएगी। आगे चलते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है, देखते हैं। तो अब आ जाता है वक्त 16 अक्टूबर 1905 का। तो 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इफेक्ट में आ जाता है पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को। 19 जुलाई 1905 को अनाउंस किया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट में आता है, ठीक है। दैट डे वाज ऑब्जर्व्ड एज मॉर्निंग थॉल, ठीक है, थ्रू आउट द बंगाल एंड द पीपल सिंगिंग वंदे मातरम एंड राखी वेयर टाइड। हर एक बुक में ये सब सारा सेंटेंस आपको मिलेगा, आपको भी ये बात पता है, ठीक है, कि राखी बांधी जा रही थी भैया, वंदे मातरम गाए जा रहे थे, लोग सोच रहे थे कि हम लोग तो अब सब डिवाइड हो जाएंगे। इन 1905 INC हेल्ड एट बनारस हेडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। देखो ये यहीं से सारा कहानी शुरू होगा, याद रखना। सूरत स्प्लिट 1907 का जो बीज यहीं बोया जा रहा है 1905 में। कैसे? क्योंकि 1905 से ही तंग करने लगेगा एक्सट्रीमिस्ट कि अब भैया एक बार जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो प्रेसिडेंट बने, ये मेरा डिमांड है। तो 1905 में बहुत कोशिश करता है इन लोग, लेकिन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि मॉडरेट एक ट्रिक खेलता है। क्या ट्रिक खेलता है? कि गोपाल कृष्ण गोखले को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये होंगे प्रेसिडेंट। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं गांधी जी के गुरुजी, ठीक है। अब इनकी काफ़ी इज्जत थी कांग्रेस में। अब इसकी वजह से कोई इनके अपोजिशन में खड़ा नहीं हो सकता था। तो एक्सट्रीमिस्ट कहता है चलो ठीक है भैया, इस बार नहीं तो अगले बार 1906 वाले में देखेंगे। तो 1905 वाले में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया था प्रेसिडेंट। बनारस का सेशन होता है 1905 में। रिजल्टेड इनटू प्रपोजल ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट बट ओनली कन्फाइंड टू बंगाल। अब ये ओनली वर्ड आ गया
जो कि रास नहीं आ रहा था एक्सट्रीमिस्ट को। कहता है देखिए सर, आप तो ठीक है, आपने हमको प्रेसिडेंटशिप नहीं दिया, लेकिन ये ओनली वर्ड हटाइए कि सिर्फ बंगाल तक ही रहेगा ये मूवमेंट, नहीं, हम पूरे पैन इंडिया पे लेके जाएंगे इसको, ठीक है। बट एक्सट्रीमिस्ट वांट टू ए पैन इंडिया प्रोटेस्ट, ठीक है। ये सब मतभेद था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। पीपल बाइकॉट ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेज, एस्टेब्लिश बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर बाय आचार्य पीसी रॉय, ठीक है। सवाल आता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1906, इससे बीपीएससी में भी सवाल पूछा गया। देखो इसी यही सब टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। के मित्रा, ठीक है, संजीवनी एक न्यूज़पेपर है जो पब्लिश किया जाता था के मित्रा के द्वारा, याद रखना। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस पार्टीशन, ठीक है, पहला ये न्यूज़पेपर था जो पार्टीशन को अनाउंस किया था, और पहली बार ये आइडिया भी दिया था कि सर ये बाइकआउट करना चाहिए और पार्टीशन मूवमेंट चलाना चाहिए। कौन? संजीवनी। देखो इम्पोर्टेंट कुछ बात है, इसलिए ये सवाल आता है के मित्रा, ठीक है। बंगाली भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये दोनों जो लीडर थे, ठीक है, के मित्रा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इम्पोर्टेंट लीडर थे, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के मित्रा वेर मेन लीडर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने भैया? हम लोगों ने देखा अनुशीलन समिति की कहानी। अनुशीलन समिति 1902 में बनाया जाता है बाय द परमार्थ नाथ मित्र, ठीक है, बंगाल में। न्यूज़पेपर संध्या और एक बुक भवानी मंदिर। अभिनव भारत 1904 में बाई वी.डी. सावरकर, ठीक है, और ये कोल्हापुर बॉम्ब केस कहानी, ठीक है। उसके बाद 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी हम लोगों ने देखा। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की कहानी को देख लेंगे। 1907 में सूरत स्प्लिट, अभी डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है, 19 अप्रैल 1908 की कहानी, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी जो है खुद को अपने को गोली मार लेता है, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद 1909 में लॉर्ड हार्डिंग शॉट कर्नल विली। उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, बॉम्ब थ्रोन एट द लॉर्ड हार्डिंग बाई रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो क्या गदर पार्टी बाई सुहन सिंह भाकना इन 1913, ठीक है। तो 1913 में क्या हो गया भैया? 1913 में गदर पार्टी बाई सुहन सिंह भाकना। पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या कहानी था। अनाउंसमेंट हुआ था 19 जुलाई 1905 को बाय द कर्जन, ठीक है। रीज़न क्या दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम कर रहे हैं सर, लेकिन रियल रीज़न क्या था? डिवाइड एंड रूल की कहानी थी। आगे चलते हैं। उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट हम लोगों ने देखा। 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद 1905 में जो है सेशन हुआ था बनारस में। उनके हेड कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आईएनसी का। रिजल्टेड इनटू प्रपोजल ऑफ स्वदेशी एंड द बाइकॉट मूवमेंट बट ओनली कन्फाइंड टू बंगाल। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहता था कि पूरे पैन इंडिया में ये बात फैले, ठीक है। पीपल बाइकॉट ब्रिटिश स्कूल एंड द कॉलेजेस एस्टेब्लिश्ड बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर बाई आचार्य पीसी राय। सवाल आता है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1906, यहाँ से भी सवाल आता है। के मित्रा के बारे में हम लोगों ने देखा और बंगाली देखा, ठीक है। के मित्रा संजीवनी, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, ठीक है। ये दोनों मेन लीडर थे किनके भैया? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम भैया नेशनल मूवमेंट। इसी का आगे एक्सटेंशन ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि 1905 से लेकर 1917 तक पढ़ना है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन आगे पढ़ते हैं, सूरत स्प्लिट वगैरह को, और कहानी आगे हम लोग जाके एंड खास करेंगे होम रूल लीग और लखनऊ सेशन तक, ठीक है। उसके बाद गांधीयन एरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके पास अगर टाइम है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।